ये है लगभग लगभग 17,000 के आसपास एनकाउंटर होने के बावजूद रोज कहीं ना कहीं अपराध होते हैं, कहीं कोई किस तरह का घटनाएं घट रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में लोगों को याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जहां कानून पूरी तरीके से रहा, अफसर अपने तरीके से काम होता था। और आप मुझे ये बात बताइए कि क्या ओवैसी साहब की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील करते कि चाहे मुझे वोट दो या ना दो, लेकिन मेरा गठबंधन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ है, मेरा पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर होना चाहिए। अगर वो गठबंधन कामयाब हो जाता तो ऐसे भारत के बहुत सारे राज्य थे जहां इस गठबंधन को आप देख सकते थे। इसके साथ होगा, इसको लेकर चर्चाएं गर्म है। एनडीए का तो पूरा अपना एक, जिसे कहते हैं, ताना बाना बुना हुआ है, लेकिन विपक्ष में कौन किसके साथ बैठेगा इसकी चर्चाएं यूपी में तेज हैं। खासतौर से कांग्रेस क्या बीएसपी के साथ आने वाली है, आना चाहती है, नेताओं की क्या मुलाकात हो रही है, और जो कांग्रेस के नेता बहन जी के द्वार पहुंच गए थे उसके क्या इशारे थे। मेरे साथ बहुत ही लोकप्रिय विश्लेषक डॉक्टर सतीश प्रकाश जी हैं। अगर शाम से सुबह आप कभी भी टीवी चैनल खोलेंगे तो ये आपको बहुजन विश्लेषक के रूप में, एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में आपको वहां दिखाई। सर, क्या लग रहा है आपको, कांग्रेस की तरफ से कुछ तो गेम खेला जा रहा है, क्या होगा गठबंधन का? देखो, अभी जहां तक बात है, तमाम बहुजन समाज पार्टी के तमाम लीडर्स ने, चाहे बहन जी हों, तमाम लोग हों, गठबंधन को लेकर के बिल्कुल 100% बहुजन समाज पार्टी ने मना किया है। उसके कुछ कारण हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ भी गठबंधन हुआ, तमाम बहुत सारी पार्टियों के साथ बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की जो गठबंधन को लेकर के जो समस्या क्रिएट होती है कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो भोला भाला वोटर है। बाकी पार्टियों के वोटर वो कहीं ना कहीं चीजों को उतना आसानी से पलट नहीं पाते। बीएसपी अपना टोटल वोट ट्रांसफर कर देती है, और जो दूसरी पार्टी हैं जिनका गठबंधन होता है उनका आमतौर पर वोटर जो है बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिल पाता। इसलिए बहुजन समाज पार्टी शायद गठबंधन से कुछ ना कुछ दूरी बनाई हुई है। एक बात, जिस तरह की सोशल मीडिया के अंदर और तमाम जो चीजें हैं, देखिए, गठबंधन के लिए ऐसा नहीं है। गठबंधन भारत की राजनीति की एक सच्चाई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और गठबंधन उत्तर प्रदेश में ही क्यों हो, मुद्दा तो बीजेपी को हटाना है ना, इस देश से सांप्रदायिक ताकतों को हटाना है। और बहुजन समाज पार्टी के किसी लीडर ने और तमाम मंचों से उनका साफ साफ कहना है, हालांकि तमाम मेन मीडिया में बहुत सारे लोग उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कोई लीडर कभी किस तरीके की कोई आप वीडियो दिखा दीजिए। हमने विधानसभा में तमाम समाजवादी पार्टी, चाहे वो शिवपाल जी हों और अखिलेश जी हों, वो योगी जी के साथ खाना भी कहीं ना कहीं शेयर करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा मानना यह है कि ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश ही क्यों, पूरा देश क्यों ना हो, यह गठबंधन पूरे देश में अगर बातें ही कर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, क्या वो लोग इस बात के लिए तैयार हैं? क्या वो बहुजन समाज पार्टी से राजस्थान में गठबंधन करेंगे? आप बताइए, उत्तराखंड में कौन सी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। क्या उत्तराखंड में आपको नहीं मालूम कि वहां कितनी बहुजन समाज पार्टी जो आपका हरिद्वार का जो क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र, जो तराई का क्षेत्र है, 11 सीटें भी निकाली ना उसने वहां से। अगर उसको 2 सीटें और मिल जाती तो कहीं ना कहीं ये चीज हो जाती। तो ये चीजें कहीं, देखो, मेरा मानना यह है कि लोग सीरियस नहीं है। कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का एक ऐसा रूप दिखाने की कोशिश करते हैं। पिछली बार जब इंडिया गठबंधन की बात आई, इंडिया गठबंधन में भी बड़ी चालाकी के साथ लोगों ने एक मैसेज देने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं वो उसमें कुछ हद तक कामयाब भी रहे। मेरा मानना यह है कि अगर किसी को भी अगर गठबंधन होता है तो टॉप लीडर के लोग बात कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? कांग्रेस पार्टी की मंशा जो है वो साफ नहीं है, क्योंकि गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाना है तो सीधा बढ़ाना है, या फिर केवल बसपा के पाले में गेंद डाल के ठीकरा फोड़ना है? क्या मंशा है उनकी? उनका उद्देश्य गठबंधन करना नहीं है, उनका उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं बदनाम करना है। वो पब्लिक के बीच में ये दिखाना चाहते हैं कि हम गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं करना चाहती, जबकि ये सच्चाई नहीं है। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा है ना, और कांग्रेस को बहुत बड़ा बेनिफिट वहां मिला है। तो ये सब चीजें अगर आ रही हैं तो मेरा मानना यह है कि अब अगर वास्तव में ही है, वास्तव में अगर ये बातें हैं तो सीरियसली होनी चाहिए। क्या बसपा को गठबंधन की जरूरत है? आपको लग रहा है कि ऐसे में, क्योंकि बहुत सा जो कमेंट करने वाला जो बसपा का सपोर्टर है वो कहता है कि गठबंधन तो हो जाना चाहिए, एक ताना बाना बुनने में कोई दो राय नहीं है। और एक सवाल और पूछूंगा, एक और पार्टी है जिसके साथ बसपा गठबंधन करती है कई राज्यों में, उनके बारे में क्या आपका विचार? देखिए, एक छोटी सी बात बताऊं आपको, वैभव जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल चुकी।
पश्चिम बंगाल के बाद में जब बीजेपी ने वहां सरकार बनाई तो लोगों में एक आशंका पैदा हो गई थी। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी, उत्तर प्रदेश के लोगों से करेगी, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों से करेगी, उत्तर प्रदेश की उन मां बहनों से करेगी जिनके पास कहीं ना कहीं असुरक्षित माहौल में वो रह रही हैं, उत्तर प्रदेश के विकास से कहीं ना कहीं समझौता करेगी। और आप एक बात बता रहा हूं आपको, आज अगर आप सड़क के ऊपर जाएंगे, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं बहुजन समाज पार्टी के बारे में बात करता हूं, कुछ सच्चाई भी आपको रखनी चाहिए। आज आप इस माइक को लेकर के गैर दलित के घर में जाइए, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति है, इवन योगी जी की जात के लोगों के बीच में जाकर के आप पूछिए, उनका स्पष्ट मानना है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकारों ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को बहुत अच्छे तरीके से खत्म किया है। पिछली जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या हिंदू मुस्लिम समस्या नहीं है, उत्तर प्रदेश में हर घर के अंदर एक बेरोजगार व्यक्ति बैठा है, और बेरोजगार व्यक्ति की कोई ना कोई जाति होती ना कोई धर्म होता, वो तैयार, जिसके पास रोजगार नहीं हो परेशान है। ममता बनर्जी बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पे गई हैं, पुष्पांजलि दे पुष्प अर्पित करके आई हैं, तो लोगों ने कहा कि आपको चुनाव हारने के बाद बाबा साहब याद आ ही गए। भारतीय राजनीति का यह दुर्भाग्य है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो हर किसी के लीडर हैं, भारत का हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति में हो, किसी भी धर्म में हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, मेरी बात आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वो सम्मान नहीं दिया गया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिसके अधिकारी थे, धन्यवाद ममता बनर्जी का, चलो उनको हारने के बाद तो ये बातें आई, लेकिन क्या उनको अपने कार्य में आपको एक बात मालूम है, आपको शायद बंगाल की राजनीति कहां घूमती है, मतवा संप्रदाय है ना, वो लिखते तो ठाकुर हैं लेकिन वो होते कहीं ना कहीं दलित हैं। इन्होंने, बीजेपी ने बड़ी चालाकी के साथ, पहले मतवा समाज कहीं ना कहीं उस कम्युनिस्टों के साथ था, जब ममता बनर्जी पहली बार जाकर के उनने उन लोगों से बात करी और उनके कहीं पैर भी छुए, अब वही काम बीजेपी ने कर दिया। तो मेरा मानना यह है कि दलित सिर्फ तभी याद आएगा जब चुनाव होगा या जब आप चुनाव हार जाएंगे। यूपी में तो दलितों के बिना राजनीति संभव नहीं है किसी पार्टी को, सबको दिख गया है ये बात, सबको समझ में आ गया है। अब सवाल है कि दलित मुस्लिम गठजोड़ क्या बनाने के प्रयास होने चाहिए। ओवैसी साहब जो है उनको ऐतराज नहीं होगा अगर बसपा हाथ बढ़ाए या बसपा जो है उनका स्वागत करे, तालमेल अगर बैठता है, और इस बड़े ताने बाने में क्या कांग्रेस बसपा ओवैसी साहब का गठबंधन नजर आ रहा है आपको? देखिए, कौन गठबंधन में होगा या कौन होना चाहिए, इसका जवाब तो बहुजन समाज पार्टी के नेता ही जवाब देंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए, हम देखिए, हम समाज के अंदर जो घटित हो रहा है उसके आधार पर अपनी एनालिसिस करते हैं ना। बहुजन समाज पार्टी ने ओवैसी साहब से गठबंधन किया बिहार के अंदर, लाभ किसको मिला? ओवैसी साहब को लाभ मिला ना। बहुजन, आप मेरी बात सुनिए ना, लाभ किसको मिला? और आप मुझे ये बात बताइए कि क्या ओवैसी साहब की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि वो अपने मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील करते कि चाहे मुझे वोट दो या ना दो, लेकिन मेरा गठबंधन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के साथ है, मेरा पूरा का पूरा वोट ट्रांसफर होना चाहिए। अगर वो गठबंधन कामयाब हो जाता तो ऐसे भारत के बहुत सारे राज्य थे जहां इस गठबंधन को आप देख सकते थे। तो कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। मैं फिर ये कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन से दूरी सिर्फ इसलिए बनाती है कि उसका गठबंधन का अनुभव बेहतर नहीं है, उसका वोटर भोला वाला है, उसका लाभ दूसरे दलों को मिलता है, दूसरों दलों के जो वोटर है वो ट्रांसफर नहीं हो पाते बड़ी आसानी के साथ। तो क्या सिनेरियो रहने वाला है बसपा का, गठबंधन या विदाउट गठबंधन, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं बिल्कुल आपको 100% उत्तर प्रदेश के अंदर एक आवाज है, सामान्य जनमानस, जो पॉलिटिकल नहीं है, जो एक सामान्य व्यक्ति है, उसका सीधा सीधा ये कहना है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश का बहुत बेहतर नहीं है। लगभग 17,000 के आसपास एनकाउंटर होने के बावजूद रोज कहीं ना कहीं अपराध होते हैं, कहीं कोई किस तरह का घटनाएं घट रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में लोगों को याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार, जहां कानून पूरी तरीके से रहा, अफसर अपने तरीके से काम होता था, अनियंत्रित व्यवस्था नहीं थी, वहां पूरी की पूरी हर व्यवस्था को बहुत बेहतर था। बेरोजगारी का जो आलम आज उत्तर प्रदेश में है, आज लोगों को याद आ रहा है। 6.5 लाख नौकरियां बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने 5 साल में दी है, और जिस दिन उनकी सरकार बनती है उसी दिन से विज्ञापन शुरू हो जाते हैं। आज योगी जी को 10 साल हो गए, और योगी जी अब जब सरकार जाने वाली है, अब उनको परीक्षाएं याद आ रही हैं, और जब परीक्षा करा रहे हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षा फेल हो रहे हैं, आप लीक हो रहे हैं। तो ये तो बेरोजगारों के साथ चला जा रहा है ना। आप सिस्टम की खामियों को लोगों के ऊपर थोप रहे हैं।
जिस देश में नीट जैसा एग्जाम पिछली बार क्यों नहीं हुआ? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास लोग गए ना, लेकिन आपने कहीं ना कहीं चीजों को, सारी की सारी सीटों को मर्ज किया, और आपने, अगर पिछली बार ही सरकार के ऊपर ये तमाम जो व्यवस्था के लोग पूछते सरकार से कि नीट का पेपर कैसे आउट हो सकता है, लेकिन वो हुआ, तो ऐसा है माफियाओं का कहीं ना कहीं बोलबाला है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सतीश प्रकाश जी। आपने समझ लिया होगा कि गठबंधन की राह बसपा के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि उसमें जो घटक हैं वो सीधे सीधे अप्रोच नहीं कर रहे। उनके भी जो, जिसे कहते हैं कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या फिर नीयत में भी कभी कभी नीयत में कुछ खोट है। खोट नजर आती है। सीधे तौर पे बसपा के पाले में गेंद डालने के प्रयास नजर आते हैं। जो कांग्रेस नेता बहन जी के बंगले पर पहुंचे, वो यही दिखाना चाह रहे थे कि बहन जी किसी से नहीं मिलती हैं, लेकिन बीएसपी जो है अपने टिकट फाइनल कर रही है। मैं बता दूं, इस समय लखनऊ में, जो लोग लखनऊ के लोग जानते होंगे, लखनऊ में नेताओं की जो एक तरह से तांता लगा हुआ है, और अपने अपने टिकट फाइनल करवा के नेता आ रहे हैं। धीरे धीरे अगले 15 दिनों में, जैसा मैंने आपको बताया भी था, अगले 15 दिनों में आधे से ज्यादा टिकट बसपा के फाइनल हो जाएंगे। मैं पश्चिम यूपी में हूं, इस वक्त मेरठ में हूं, और क्या कांग्रेस पार्टी वाकई में सीरियस है गठबंधन को लेके, और क्या ओवैसी साहब की भी उसमें कोई संभावना है? क्योंकि कई जगह पे ओवैसी साहब को भी मुस्लिमों का वोट मिला था। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।